बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं आलू मटर का पुलाव। बहुत लजीज, बहुत आसान रेसिपी है और जब आप इसे ट्राई करेंगे तो ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो हम बनाना शुरू करते हैं। 250 ग्राम ऑयल चाहिए। ऑयल बहुत अच्छे से तेज़ गरम करेंगे और 2 अदद प्याज डाल देंगे। हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए अब प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम हल्का सा भी और हिलाते हैं और फिर इसके बाद हम चूल्हा फौरन बंद कर देंगे। हमें ये कलर चाहिए, इससे ज़्यादा हम कलर नहीं देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद हम फटाफट प्याज सारी बाहर निकालेंगे। प्याज निकालने के बाद हम फिर दोबारा से चूल्हा खोल देंगे और इसमें 1 अदद प्याज डालेंगे। इस प्याज को हम सुनहरी नहीं करेंगे, बस हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। और सॉफ्ट करने के बाद 3 चमचे लहसुन अदरक के डालूंगी और इसे हम सुनहरी नहीं करेंगे। लहसुन अदरक सुनहरी नहीं करना, बस हल्का सा हम इसे फ्राई करेंगे। एक अच्छी सी खुशबू बन जाए, बस ये बन चुकी है। और हम इसमें डाल देंगे फ़ौरन आलू। आधा किलो आलू डाल रहे हैं हम और साथ में हम डालेंगे मटर। 1 प्लेट मटर है और 1 प्याली टमाटर की कटी हुई है। वज़न में 250 ग्राम टमाटर है या आप 200 ग्राम भी टमाटर डाल सकते हैं। और हरी मिर्चें हैं, ये 5, 6 या 8, 10 भी ले सकते हैं। ये डाल देंगे हम और ये डालने के बाद हम तेज़ आंच करेंगे और इसे 1 मिनट या 2 मिनट के लिए भी फ्राई कर सकते हैं। 2 मिनट बाद हम डाल रहे हैं नमक 1 टेबल स्पून। धनिया डाल देंगे हम 2 टेबल स्पून। धनिया आपके पास कुटा हुआ है तो आप कुटा हुआ भी डाल सकते हैं। कुटी हुई मिर्च डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून। तो ये डालने के बाद हम इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और चंद सेकंड फ्राई करेंगे, लेकिन आंच हमारी हल्की है, तेज़ आंच में नहीं। तो ये देखिए हल्की आंच में फ्राई हो रहे हैं। हम जब तक कुछ मसाले बनाते हैं जिससे हमारी बनेगी ज़बरदस्त पुलाव। 1 टेबल स्पून सौंफ है, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, दालचीनी का 1 पीस है, 1 डोडा है, 5 इलायची है, 1 बदियान का फूल है, 8-10 हम लौंग लेंगे और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है। जावित्री जायफल है, जायफल छोटा सा है, जावित्री के 2 पीस है और 1 तेज़पत्ता है। इसे हम बिल्कुल बारीक पाउडर करेंगे। तो ये देखिए पाउडर हो चुका है। हम जो ये सब्ज़ी फ्राई कर रहे थे इसमें हम आधा पाउडर डाल देंगे और आधा हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। आंच हमारी हल्की है। तो ये डालने के बाद हम फिर से इसे भूनेंगे, हल्का सा हिलाएंगे, खुशबू बन जाए। बस हल्का सा मिक्स करने के बाद हल्की आंच में हम ये पका रहे हैं। हमारे आलू और हमारे ये मटर गल जाए तो हम 15 मिनट के लिए चावल भिगोएंगे। हमारे पास चावल है बासमती, 1 किलो चावल है और पुराना है थोड़ा, तो हम 15 मिनट के लिए इसे भिगोएंगे। 15 मिनट के लिए भिगो देंगे और देखिए आलू और मटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं। बहुत हल्की आंच में हमने गलाया है। तो न्यू आलू है, मटर भी नए हैं, तो फिर ये जल्दी से गल चुके हैं 15 मिनट में। आपके आलू मटर ज़्यादा टाइम लेंगे तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं। हमने बगैर पानी के इसको बहुत हल्की आंच में गलाया है और इसकी हम भुनाई कर रहे हैं। इसमें से ऑयल निकल आए, तो ऑयल निकल आया था और फिर हमने इसमें 2 लीटर पानी डाला है और नमक डाल रहे हैं। और जो मसाले हमने आधे बचाए थे वो मसाले अब डाल दिए हमने, ठीक है। और इसे हम अच्छे से बॉईल करेंगे। इसमें बॉईल आ जाए, हम कवर लगा रहे हैं। बॉईल आ चुका है और फिर इसे हम दोबारा से हिलाएंगे और इसका नमक चेक करेंगे, नमक इसका कैसा है। हम जो सालन में नमक रखते हैं वैसा नमक नहीं रखेंगे। बिरयानी का नमक या पुलाव का नमक यखनी का थोड़ा तेज़ होता है, ठीक है। इसका नमक हल्का सा उठा हुआ होता है, मामूली सा उठा हुआ नमक होना चाहिए, तेज़ लगे हमें ऐसा नमक होता है। तो देखिए बॉयल आ चुका था, नमक भी सेट था हमारा। हमने चावल डाल दी है, कवर लगा के हम पानी इसका ड्राई करेंगे। हमने 2 लीटर पानी डाला है तो 1 लीटर पानी हम ड्राई करेंगे। तो बस कवर लगा के हमें ड्राई करना है और बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे और हिलाएंगे। कवर लगाने से ये होता है हमारे चावल बहुत ज़बरदस्त, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो बस हमें पानी इसका ड्राई करना है। तो ये देखिए हम फिर से इसे हिला रहे हैं। पानी ड्राई हो चुका है इसमें से आधा।
तो ये देखिए ऐसी पोजीशन होनी चाहिए, इस तरह पानी होना चाहिए। आप देख रहे हैं कितना पानी, चावल के लेवल में पानी है। अब हम प्याज डाल देंगे और कलर डाल देंगे, हम ऑरेंज कलर डाल रहे हैं ये। और हम कवर लगाएंगे और मोटा कपड़ा लगा देंगे इसके ऊपर, हल्की आंच करेंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं, हमारी बहुत मज़े की खुशबूदार पुलाव बन के तैयार है। आप जब इसे ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत पसंद आएगी और बहुत मज़ा आएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिए और अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।